अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी। आज मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। पिछली वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करवाया था सारे पार्ट्स के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये भी बच्चों को जो है वो बहुत कंफ्यूज करता है। जब समझा रहे होते हैं टीचर्स तब तो समझ आ जाती है, लेकिन जब खुद करने लगते हैं तो फिर इनको कन्फ्यूजन हो जाती है कि अब इस स्टेप के बाद कौन सा नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो इसको आपने जो है वो अच्छे तरीके से समझना है, ताकि अगर आपको एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ जाएँ तो आपको याद हो कि वीडियो में मैंने ये समझा था। तो इसलिए ये स्टेप्स क्योंकि जो हम प्रैक्टिकली जो चीज़ देख लेते हैं ना इस तरह से मोबाइल वगैरह पे, तो वो हमें याद रहती है। तो आपने वीडियो का कोई भी स्टेप जो है वो मिस नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। आपने एक्सप्रेस करना है, चेंज करना है इनको। अब चेंज कैसे करना है, चेंज करके आपने क्या फॉर्म निकालनी है वो आपको आगे अगले पार्ट्स में बताएगा। ABC 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहले पार्ट देख लेते हैं। पहले पार्ट में वो कह रहा है द पैरामीटर P ऑफ स्केयर। शेप आपके पास है स्केयर की, एक स्केयर शेप है आपके पास। वो कह रहा है उसका पैरामीटर P जो होगा उसको आपने एक्सप्रेस करना है, निकालना है, चेंज करना है एज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। उसका जो फंक्शन होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, एरिया की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अभी इसको किस तरह से एक्सप्रेस करना है, आपको स्केयर जो है एक स्केयर शेप का पैरामीटर का पता होना चाहिए कि उसके पैरामीटर किस तरह से हम फाइंड करते हैं, और स्केयर शेप के एरिया के बारे में पता होना चाहिए कि हम स्केयर शेप का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखें आप, मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पैरामीटर P ऑफ स्केयर एज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। एरिया की फॉर्म में आपने जो है वो इसको एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले आप शेप देख लें कि आपके पास स्केयर शेप होती क्या है। ऐसी शेप जिसकी चारों साइड्स आपके पास इक्वल होती हैं और उसके चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो फिर ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं, स्केयर शेप कहते हैं। अगर चारों साइड्स की लेंथ उसकी इक्वल है तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसकी लेंथ का आपके पास जो लेंथ है वो आपके पास x है। तो आपके पास यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्केयर शेप। लेंथ ऑफ स्केयर लिख लें या स्केयर शेप लिख लें। अब इसकी लेंथ आपके पास है x। एक ये पॉइंट हो गया आपके पास। अब आपके पास लेंथ आ गई है तो आप यहाँ से देखें आपने उसने क्या क्या चीज़ें उसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। पैरामीटर चाहिए, ठीक है, उसके बाद एरिया चाहिए। दो चीज़ें हमें चाहिए क्योंकि हमने पैरामीटर को एक्सप्रेस करवाना है एरिया में, और हमने शेप सबसे पहले देख ली वो कौन सी थी, स्केयर शेप थी। अब यहाँ पे हम पैरामीटर निकालेंगे। पैरामीटर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये आपने छोटी क्लासेस में याद भी किया था और इसके क्वेश्चंस भी किए थे। पैरामीटर ऑफ स्केयर जब भी निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय एल। एल का मतलब होता है लेंथ। स्केयर शेप की जो लेंथ है अगर आप उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास पैरामीटर आ जाता है। पैरामीटर को P के साथ डिनोट करते हैं। P इज इक्वल टू लिखेंगे 4। लेंथ हमारे पास इस वक्त है x, जो कि हमने लेट की हुई है, फर्स्ट की हुई है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4x। ये हमारे पास आ गया पैरामीटर। अब हमने निकालना है एरिया। सेकंड चीज़ हमारे पास है एरिया। एरिया निकालेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्केयर। स्केयर का एरिया निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ को जब 2 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एरिया आ जाता है स्केयर शेप का। लेंथ हमारे पास है x मल्टीप्लाई बाय x, तो आपके पास x स्केयर एरिया आ गया। ठीक है, पैरामीटर भी आ गया, एरिया भी आ गया। अब हमने पैरामीटर को एक्सप्रेस करवाना था एरिया में। तो अब यहाँ पे पैरामीटर के फॉर्मूले में अगर आप देखें जो हमारे पास आया P इज इक्वल टू 4x। यहाँ पे लेंथ हमारे पास x है, यहाँ पे हमने जो एरिया निकाला है यहाँ पे भी आपके पास x आ रहा है। तो हमने पैरामीटर का आंसर लेके जाना है एरिया में, मतलब P इज इक्वल टू एरिया का एरिया लाजमी आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल के वहाँ पे एरिया वाली वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास पैरामीटर का आंसर एरिया में आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट a आ गया और यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट x स्क्वायर आ गया। स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर आपके पास क्या वैल्यू आएगी, x इस तरफ लिख लें और स्क्वायर रूट a आप इस तरफ लिख लें, क्योंकि आपने ये वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है। अभी आप ये जो आपके पास x का आंसर आया स्क्वायर रूट a, इसको आप पुट कर देंगे ये पैरामीटर में, क्योंकि हमने पैरामीटर को एक्सप्रेस करवाना है एरिया में। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आप लिखें पुट x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको हम पुट कर देंगे। p इज़ इक्वल टू आपके पास 4x की जगह आप लिख देंगे स्क्वायर रूट a,
और ये आपने एक्सप्रेस कर लिया है पैरामीटर को एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। पैरामीटर को आपने एक्सप्रेस करवा दिया है फंक्शन ऑफ इट्स एरिया में। ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेस हो गया। चलें बी वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें वो कह रहा है कि द एरिया ए ऑफ अ सर्कल। अब आपके पास शेप दी गई है सर्कल की। वो कह रहा है आपने इसके एरिया को एक्सप्रेस करवाना है एज द फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। कौन से फंक्शन में आपने लेके जाना है? उसके सर्कमफेरेंस के। सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा उसमें आपको इसने चेंज करवाना पड़ेगा। अब सबसे पहले शेप ड्रा कर लेते हैं। ये आपके पास शेप है सर्कल की, जो आपके पास सेंटर पॉइंट से सर्कमफेरेंस तक, ये जो आपके पास बाउंड्री लाइन होती है इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास रेडियस कहलाता है। तो हमने रेडियस को स्मॉल आर के साथ शो कर दिया। अब हमने यहाँ पे देखना है कि दो हमारे पास चीज़ें किसकी निकाली है हमने फॉर्मूलाज। सबसे पहले आपके पास एरिया लिखा हुआ है, सेकंड पे आपके पास सर्कमफेरेंस लिखा हुआ है। आपने इन दोनों के फॉर्मूलाज देखने हैं कि एक सर्कल शेप हो तो इन दोनों के फॉर्मूलाज क्या होते हैं। तो एरिया ऑफ अ सर्कल, जब भी आपके पास सर्कल शेप हो उसका एरिया आपके पास कैसे होता है? पाई आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, ये आपने याद कर लेना एज इट इज़। एरिया को हम ए के साथ शो करते हैं, ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया का फॉर्मूला हो गया। सेकंड पे आपके पास था सर्कमफेरेंस। आपने सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लिखना है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज़ इक्वल टू 2 पाई आर। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास 2 पाई आर। ठीक है, अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को हम सी के साथ शो करते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे c इज़ इक्वल टू 2 पाई आर। यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे। 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने r को इस तरफ लिख लिया और ये जो वैल्यू डिवाइड करवाई थी उसको मैंने इस तरफ लिख लिया। इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके पास इक्वल का साइन है तो वो इक्वेशन इक्वल ही रहेगी। अब ये जो आपने r की वैल्यू निकाली है ये आपने पुट कर देनी है अपनी इक्वेशन नंबर 1 में जिसको आपने लेट करवाया है। यहाँ पे देखें, ये इक्वेशन नंबर 1 आपने लिखी थी, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आप r की जगह क्या लिख देंगे? c डिवाइडेड बाय 2 पाई। c डिवाइडेड बाय 2 पाई आपने यहाँ पे लिख दिया। इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, c का आप स्क्वायर ले लेंगे, नीचे आपके पास 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और पाई के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट पाई ऊपर और सेम वैल्यू नीचे हो और मल्टीप्लाई हो रही हो आपस में तो ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज कट हो जाती हैं। पाई एक पाई के साथ कट हो गया, ऊपर आ गया c स्क्वायर, नीचे रह गया 4 और आपके पास पाई रह गया। ये आपने एरिया को एक्सप्रेस कर लिया है सर्कमफेरेंस में। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट सी वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट है, वो देख लेते हैं वो किस तरह से होगा। द वॉल्यूम वी ऑफ ए क्यूब। अब आपके पास शेप होगी क्यूब की। क्यूब शेप अगर आपको याद हो तो आपने बचपन में ड्रॉ की होगी। इस तरह हम दो जो है वो स्क्वायर शेप्स ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ऐसे लाइंस लगा लेते हैं तो ये हमारे पास जो शेप ड्रॉ होती है ये क्यूब की शेप होती है। वो कह रहा है जो आपके पास क्यूब की जो शेप होगी आपने शेप जो है वो क्यूब की लेनी है, उसका जो वॉल्यूम होगा उसको चेंज करना है, एक्सप्रेस करवाना है एरिया में। अब एरिया आपके पास किसका होना चाहिए? ऑफ इट्स बेस। अब ये जो आपने क्यूब शेप ली है इसकी जो बेस होगी उसका आपने एरिया लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज निकाल लेते हैं कि वो हमारे पास क्या होते हैं। वॉल्यूम वी ऑफ ए क्यूब, वी है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम फर्ज कर लेते हैं इसकी लेंथ आपके पास x। ये क्यूब शेप है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, मतलब हर साइड आपके पास x ही होगी। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब जब भी हमने निकालनी होती है तो वो आपके पास फॉर्मूला होता है कि उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 मरतबा, तो आपके पास क्यूब की जो आपके पास वॉल्यूम होता है वो निकल आता है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा x मल्टीप्लाई बाय x। लेंथ को हम 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा क्यूब शेप का, क्योंकि आपके पास तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। वैसे तो आपके पास फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास सारी आपके पास साइड्स कौन सी हैं? x की हैं, तो लेंथ भी वही x है, ब्रेथ भी वही है और आपके पास हाइट भी वही है, तो सारी x आ जाएंगी। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब आपके पास आया है x की पावर q। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने निकालना था एरिया ऑफ इट्स बेस। इससे पहले आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब बेस मैंने आपको बताया था कि ये क्यूब शेप है, इसकी जो नीचे वाली साइड है ये आपके पास क्या कहलाएगी? उसकी बेस कहलाएगी। अब ये बेस अगर आप देखें गौर से तो ये स्क्वायर शेप में है,
बेस आपके पास स्क्वायर शेप में है। कैसे स्क्वायर शेप में है? इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। जब चारों की चारों साइड्स इक्वल होंगी तो वो शेप हमारे पास कौन सी शेप होगी? वो हमारे पास होगी स्क्वायर शेप। तो जब भी हमने स्क्वायर शेप का निकालना होता है एरिया, तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ है हमारे पास x, तो x मल्टीप्लाई बाय x आपके पास आ जाएगा। तो x और x को मल्टीप्लाई करें, आपके पास एरिया आ गया x स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम भी आपने निकाल लिया और आपने जो है वो एरिया भी निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, ये अंडर रूट ए ऊपर आ गया, ए के ऊपर आ गया और x स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर और जो है वो स्क्वायर रूट कैंसिल होके x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए आपके पास आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास जो वॉल्यूम होगा वो चेंज हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा एरिया में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। v इज इक्वल टू आपके पास x की जगह हम लिख देंगे a स्क्वायर रूट को चेंज कर लेंगे या वैसे ही लिख दें अभी फ़िलहाल। पावर आपके पास है 3, वो आपके पास आ गई पावर 3। अब अगर मैं इसको चेंज करूँ स्क्वायर रूट को, तो स्क्वायर रूट शेप किस में चेंज होगी? हमारे पास a की पावर में आ जाएगा 1/2। ये स्क्वायर रूट की वैल्यू है, ये आ जाएगी और होल पावर है आपके पास 3। तो आपके पास आंसर आएगा a की पावर ऊपर 3 नीचे 2, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, कटिंग नहीं हो रही। 1 3 ज़ा 3 और नीचे 2। अब यहाँ पे देखें, आपने वॉल्यूम को एक्सप्रेस करवा दिया है, यहाँ पे लिख लें v इज इक्वल टू a की पावर 3/2, वॉल्यूम को एक्सप्रेस करवा लिया है एरिया में। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपके पास करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आपके पास आ गया ये क्वेश्चन नंबर 5। इसमें वो कह रहा है गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस ए एक्स सोन। ये आपके पास फंक्शन दिया गया, उसने आपको ये दे दिया, ये फंक्शन है एक। वो कह रहा है इफ़ अगर एफ ऑफ 2, अगर आप x की जगह वैल्यू पुट करते हैं 2, तो आपके पास इस पूरे का आंसर इक्वल आता है -3 के। मतलब आप x की जगह यहाँ पे 2 पुट कर दें, तो जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपने इक्वल रख देना है -3 के, क्योंकि एफ ऑफ 2 आपने जो फंक्शन x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वो इक्वल होगा -3 के। उसके बाद एफ ऑफ -1, x की वैल्यू आपने -1 पुट करनी है, तो आंसर आपके पास आता है 0। तो आपके पास जब भी आप -1 यहाँ पे फंक्शन में पुट करेंगे, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा आपने उसको रख देना 0 के इक्वल। रखने के बाद आपके पास जो इक्वेशंस बनेंगी, उन इक्वेशन से आपने फाइंड करनी है a एंड b की वैल्यूज़। और ये a एंड b क्या है आपके पास? ये फंक्शन में आपको दिए गए हैं। ये देखिए, फंक्शन में a भी लिखा हुआ है, b भी लिखा हुआ है। तो आपने फिर यहाँ से जो है इस मेथड के थ्रू a एंड b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन हमारे पास है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। ये हमें फंक्शन गिवन है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, सबसे पहले अप्लाई करेंगे ये वाली वैल्यू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3। हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 इन गिवन फंक्शन में हम जो है वो x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस a 2 का स्क्वायर प्लस b 2 प्लस 1। 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। माइनस 2 का स्क्वायर का मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ा आपके पास 4 होता है, -4a प्लस 2b प्लस 1। अब यहाँ पे 8 प्लस 1 आपके पास वैल्यू आएगी 9 माइनस 4a प्लस 2b। ये आपके पास आ गई एफ ऑफ 2 का फंक्शन जो आपने 2 में चेंज किया था। अब उसने आपको कहा था कि जब आप एफ ऑफ 2 करेंगे उसका आंसर आपके पास किसके इक्वल होगा? -3 के। आप लिखेंगे यहाँ पे सिंस, चूँकि हमारे पास एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास -3 के इक्वल है, तो ये हमारे पास आंसर आया। तो 9 माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू कर देंगे -3 के। ठीक है, अब यहाँ से हम a और b की वैल्यू इधर ही रहने देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं, फिर इसको इक्वेशन का नाम दे देंगे। -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -3। अब +9 उधर जाके क्या हो जाएगा? -9। माइनस माइनस प्लस होता है, इनको प्लस कर लेंगे। 9 और 3 आपके पास होते हैं 12। यहाँ पे आ गया -12 -4a प्लस 2b।
ठीक है। अब यहाँ से एक स्टेप और हो सकता है कि आप माइनस साइन को जो है वो प्लस में चेंज करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस साइन है। माइनस साइन आप कॉमन लें, यहाँ पे 4 है, अंदर का साइन चेंज होकर -2 भी हो जाएगा और इज इक्वल टू -12। अब ये -12 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होकर ऊपर नीचे दोनों साइन माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। आप यहीं पर करवा सकते हैं इसको कैंसिल। 4a - 2b इज इक्वल टू 12। ये जो इक्वेशन बनेगी आपने इसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। अभी हमने एक वैल्यू के ज़रिए जो है वो आंसर निकाला है इसी फंक्शन का। अब जो है हम दूसरी वैल्यू के ज़रिए जो है वो फंक्शन का देखेंगे क्या आंसर आता है। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस एफ ऑफ क्या फंक्शन है आपके पास -1, ये फंक्शन एक्स की जगह आप -1 पुट करें तो वो कह रहा है आंसर आपके पास 0 आता है। तो अपने गिवन फंक्शन में हम पुट करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे इन गिवन फंक्शन अपने फंक्शन में। ये आपके पास है गिवन फंक्शन। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 माइनस ए -1 की पावर स्क्वायर प्लस बी -1 प्लस 1। अब -1 की पावर 3 का मतलब है इसको पावर अगर आपके पास ओड हो और ब्रैकेट में माइनस साइन हो तो माइनस साइन आंसर में आता है। माइनस साइन आएगा, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 ही आया। अब यहाँ पे पावर इवन है, 2 है, तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा। 1 का स्क्वायर आपके पास आंसर आएगा 1 a1। उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो के यहाँ पे आंसर आएगा -b, उसके बाद +1। अब ये -1 और +1 आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास रह जाएगा -a -b और ये आपके पास इक्वल आएगा एफ ऑफ -1 के। तो अब देखें आपके पास एफ ऑफ -1 किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -a - b इज इक्वल टू 0 और साइड पे आप मेंशन करवा दें कि आपके पास एफ ऑफ -1 की वैल्यू इक्वल थी 0 के, इस वजह से हमने इसको 0 के इक्वल लिख दिया। अब यहाँ पे भी देखें माइनस साइन कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। माइनस साइन कॉमन लिया, आपके पास ब्रैकेट में रह गया a प्लस बी, साइन चेंज हो गया इज इक्वल टू 0। माइनस साइन 0 के साथ जाके डिवाइड हुआ तो आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 के साथ कोई साइन नहीं आता। ये इस इक्वेशन को आपने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का। अब अपने इक्वेशन 1, ये आपके पास थी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपने जो है वो a और b की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन 1 में अगर आप देखें तो ये आपके पास 2 कॉमन आ रहा है। आप यहाँ पे देखें 4a - 2b इक्वेशन 1 लिखें। 4a - 2b इज इक्वल टू 12। यहाँ से 2 कॉमन लें तो आपके पास रह जाएगा 2a - b इज इक्वल टू 12। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर से दूसरी तरफ जाके 2 डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 2a - b इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास बन गई, सॉरी 1 वाली, इसको हमने चेंज कर दिया और मज़ीद। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप a और b की वैल्यूज़ निकालेंगे। अब यहाँ पे देखें प्लस b है और माइनस b है, सेम वैल्यूज़ हैं और आपके साथ a के साथ माइनस साइन है और a के साथ प्लस साइन है। जब सेम वैल्यूज़ हो, a के साथ प्लस और माइनस साइन हो दूसरी के साथ, तो वो कैंसिल हो जाती हैं। हमें वहाँ पे माइनस करवाने की ज़रूरत नहीं होती, हम उन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को अब ऐड करेंगे। ये 1 वाली इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे 2a - b इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे लिखेंगे a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब इनको ऐड करेंगे। जब हमने इनको ऐड कराया -b प्लस b, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। 2a + 1a आपके पास आंसर आएगा 3a इज इक्वल टू 6 + 0 आंसर आएगा 6। अब a वैल्यू निकालनी है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 3 डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। a का आंसर आपके पास आ जाएगा 2। a का आंसर आपके पास 2 आ गया। अब आपने b का आंसर भी निकाल लेना है और b का आंसर आपकी मर्ज़ी है, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में से जिसके जो सी मर्ज़ी इक्वेशन में पुट करें आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करी हूँ क्योंकि वहाँ पे b पॉजिटिव है। मैं यहाँ पे लिखूँगी पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं पुट करूँगी a आपके पास की जगह आपके पास आ जाएगा 2 प्लस b वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू 0। b इधर ही रहेगा, +2 उधर जाके -2 हो जाएगा। 0 - 2 आपके पास आंसर आ जाएगा -2। ये देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया था 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -2 आपके पास आंसर आ गया।
तो यही आपके पास क्वेश्चन था कि आपने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, तो आपने वो फाइंड कर ली। एंड पे आप लिख देंगे हैंस ए इज़ इक्वल टू 2, बी इज़ इक्वल टू -2 आंसर। ये आपने आंसर फाइंड कर लिया। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।